देखो, इंडिया में भले ही मारुति सुजुकी अर्टिगा का राज हो, लेकिन आने वाले समय में महिंद्रा की ये तीन गाड़ियां अर्टिगा का घमंड डेफिनेटली तोड़ने वाली है, क्योंकि इन तीनों ही गाड़ियों का मंथली सेल सुनकर आपके तो डेफिनेटली होश उड़ने वाले हैं। आने वाले समय में महिंद्रा की यही गाड़ियां अर्टिगा को ऐसे ही हरा देगी और इंडिया की मोस्ट सेलिंग 7 सीटर कारों के अंदर अपना नाम शामिल कर लेगी। इस वीडियो के अंदर मैं उन 15 7 सीटर गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। अब देखो, जो टॉप 5 की लिस्ट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टॉप 5 के अंदर काफी सारी अनएक्सपेक्टेड कार्स आ चुकी है। 15th पोजीशन पर इस लिस्ट के अंदर MG की ग्लॉस्टर आई है। ये प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आ जाती है। MG ग्लॉस्टर के पिछले महीने केवल 100 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2025 में 102 यूनिट बिके थे। मंथ ऑन मंथ MG ग्लॉस्टर के सेल्स में आपको 2% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। शायद अगले कुछ महीनों में इस कार का सेल थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, क्योंकि इस कार को एक बड़ा अपडेट मिलने वाला है। 14th पोजीशन पर जीप की मेरिडियन आई है, जो कि काफी ज्यादा सेल डिजर्व करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपको जीप मेरिडियन का सेल काफी कम देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ जीप मेरिडियन के केवल 112 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2025 में 133 यूनिट बिके थे। 33% की गिरावट जीप मेरिडियन के सेल्स में आ चुकी है। 13th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इन्विक्टो आई है, जो कि हाई क्रॉस का रिबैज वर्जन है। अब देखो, इसके सेल्स में और हाई क्रॉस के सेल्स में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा। इन्विक्टो के पिछले महीने केवल 294 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2025 में 380 यूनिट बिके थे। 6% की गिरावट आपको इन्विक्टो के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 12th पोजीशन पर MG की हेक्टर प्लस आई है। इस कार के पिछले महीने 547 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2025 में 515 यूनिट बिके थे। MG हेक्टर प्लस के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 6% की ग्रोथ हो चुकी है। 11th पोजीशन पर टाटा की सफारी आई है। अब देखो, इस कार को काफी सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन खरीदना कोई नहीं चाहता, क्योंकि टाटा के साथ काफी सारे प्रॉब्लम्स है। आफ्टर सेल सर्विस, फिट एंड फिनिशिंग, उसी वजह से आपको टाटा सफारी का सेल काफी कम देखने को मिल जाएगा। टाटा सफारी के पिछले महीने 1415 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2025 में 1562 यूनिट बिके थे। 9% की ग्रोथ टाटा सफारी के सेल्स में हो चुकी है मंथ ऑन मंथ, लेकिन ये कार भी काफी ज्यादा सेल डिजर्व करती है। 10th पोजीशन पर हुंडई की अल्काजार आई है। इसका फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली लॉन्च हुआ था। अल्काजार के पिछले महीने 1431 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2025 में 1264 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 13% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अब देखो, 9th पोजीशन पर रेनॉल्ट की ट्राइबर आई है। ट्राइबर के पिछले महीने 1552 यूनिट बिके हैं, वही फेब के महीने में 1545 यूनिट बिके थे। फिलहाल के लिए इस कार का सेल आपको इसी बीच देखने को मिल जाएगा और इस कार के सेल्स में लगभग 7 यूनिट की इंक्रीमेंट हो चुकी है। 8th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की XL6 आई है, जो कि अर्टिगा के मुकाबले थोड़ी सी प्रीमियम है। XL6 के पिछले महीने 3105 यूनिट बिके हैं, वही फेब के महीने में 1878 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में मंथ ऑन मंथ 65% की ग्रोथ हो चुकी है। 7th पोजीशन पर टोयोटा की फॉर्च्यूनर आई है, जो कि सबकी फेवरेट है। टोयोटा फॉर्च्यूनर को 2025 में अपडेट मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्च्यूनर खरीदने तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि इस कार के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा, एडास जैसे फीचर्स मिल ही जाएंगे। ग्लोबल मार्केट में ये फीचर ऐड हो चुके हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर के पिछले महीने 3392 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2025 में 2876 यूनिट बिके थे। 18% की ग्रोथ आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 6th पोजीशन पर किया की करेंस आई है। अब देखो, किया करेंस का भी फेसलिफ्ट मॉडल और CNG मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अगर आप प्लान बना रही हो किया करेंस को खरीदने का, तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि इस कार के अंदर आपको नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। CNG का ऑप्शन भी दिया जाएगा और इंटीरियर पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मॉडर्न हो जाएगा। न्यू लुक के साथ किया करेंस बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है, लेकिन जो करंट किया करेंस इंडिया में बिक रही है, इसके पिछले महीने 5512 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2025 में 5318 यूनिट बिके थे। 4% की ग्रोथ आपको किया करेंस के सेल्स में देखने को मिल जाएगी मंथ ऑन मंथ। अगर आपको सच में किया करेंस खरीदनी है तो थोड़ा सा रुक जाओ, अगले 1-2 महीनों के अंदर इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। 5th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 700 आई है। अब देखो, अगर महिंद्रा कंपनी इस कार की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देती है, तो उस सिनारियो में ये कार अर्टिगा को ऐसे ही हरा देगी और शायद इंडिया की नंबर 1 मोस्ट सेलिंग कार भी बन सकती है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन लास्ट मंथ XUV 700 के 6851 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही फेब 2025 में 7468 यूनिट बिके थे। 8% की गिरावट XUV 700 के सेल्स में हो चुकी है। 4th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको सभी बोलेरो का सेल बताने वाला हूँ। लास्ट मंथ सभी बोलेरो मिलकर 8031 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2025 में 8690 यूनिट बिके थे। 8% की गिरावट आपको सभी बोलेरो
बोलेरो के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस आई है। इन दोनों ही गाड़ियों के पिछले महीने 9,856 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2025 में 8,449 यूनिट बिके थे। दोनों ही इनोवा के सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 17% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अब देखो दूसरे पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ चुकी है। मेरे हिसाब से आने वाले समय में महिंद्रा की स्कॉर्पियो 7 सीटर सेगमेंट को लीड करेगी और इंडिया की मोस्ट सेलिंग 7 सीटर कार बन जाएगी। ये अर्टिगा को ऐसे ही हरा देगी, क्योंकि लास्ट मंथ दोनों ही स्कॉर्पियो के 13,913 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2025 में 13,618 यूनिट बिके थे। स्कॉर्पियो के सेल्स में और अर्टिगा के सेल्स में आपको कुछ ही यूनिट का डिफरेंस नजर आ जाएगा। स्कॉर्पियो के सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 2% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। आपको क्या लगता है, महिंद्रा की स्कॉर्पियो अर्टिगा को हरा पाएगी कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। फर्स्ट पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा आ चुकी है, जो कि फिलहाल के लिए 7 सीटर सेगमेंट को लीड कर रही है। लास्ट मंथ अर्टिगा के 16,804 यूनिट बिके हैं, वही फेब 2025 में 14,868 यूनिट बिके थे। अर्टिगा के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 13% की ग्रोथ हो चुकी है। तो सभी 7 सीटर गाड़ियों का सेल यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर बोलेरो का सेल थोड़ा सा नीचे गया है, XUV700 का भी सेल आपको लगभग 8% से नीचे देखने को मिल जाएगा। इनविक्टो हो गई, मेरिडियन हो गई, MG ग्लॉशर हो गई, इन गाड़ियों के सेल्स में आपको गिरावट ही देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर स्कॉर्पियो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस का सेल बेहतरीन तरीके से हो रहा है इंडिया में। XUV700 का अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है तो ये टॉप 3 लिस्ट के अंदर अपनी जगह ऐसे ही बना लेगी और शायद कुछ सिनारियों में ये अर्टिगा को हरा सकती है। इसके बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।